हेलो फ्रेंड्स, ताहा टैक में खुश आमदीद। जैसे कि आप हेलो फ्रेंड्स, ताहा वन टीच में खुश आमदीद। जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हमने आपको एक्सेल की बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज के बारे में बताया कि ये रो कॉलम ये क्या चीज़ है, और ये टेक्स्ट बार और ये फार्मूला बार, ये सारी चीज़ें हमने आपको छोटी छोटी बताई जो कि ज़रूरी थी। लास्ट टाइम हमने गूगल और ये इसके माइक्रोसॉफ्ट के दो वो भी बनाए थे। तो आज हम आपके सामने बाकायदा जो है वो डेटा एंट्री करेंगे, फॉर्म लेके कोई एंट्री करके आपको दिखाएंगे कि जब डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होता है, और वो हम करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कॉपी डाउनलोड करके रखी हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड की फाइल में मैंने डाउनलोड की है, लेकिन ये डेटा एंट्री हमेशा ऐसी होती है जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, जो पेपर्स पे लिखा हुआ होता है वो आपको कंप्यूटर पे लिखना होता है। जैसे कि आप यूँ समझ लें कि जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कॉपी, ये आपके पास उसमें है, हार्ड कॉपी में है, यानी कि आपके पास पेपर पे लिखा हुआ है। अब आपको ये सब कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका करने का तरीक़ेकार क्या है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए। ठीक है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और बाकी अगड़म अगड़म जो भी है वो हम देखते हैं। और कोशिश करूँगा मैं आपको सिंपल रख के सिखाऊँ जहाँ तक आपको समझ ना आ रहा हो। सबसे पहले चलो हम हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमने। हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग क्या थी इसकी, कहाँ गया, ये रहा। हेडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आके हमने लिख दिया ई इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, आप बहरहाल अपने ठीक कर लीजिएगा। CENTER सेंटर, सेंटर। ठीक है, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। अब आपने ये लिख लिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने ये वर्ड लिखा है छोटा, यहाँ पे बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लिया। अब आप नेक्स्ट रो में अगर कुछ लिखने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि वो कट गया। अब ये जो वर्ड कट गया ना, इसका क्या मसला है, ये आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? अब इंग्लिश लैंग्वेज कम हो गया। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे कि जो आपका कॉलम है ना ये बड़ा है, ये छोटा है, और आपने जो वर्डिंग लिखी हुई वो बड़ी है। ठीक है, अब आप इसको, इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो आप सबसे पहले इसको, अभी देखिए आप इसका, हमें रो जो हमारा कर्सर है इसका साइज़ चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, जैसे कि यहाँ पकड़ा, इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपको जितनी जगह चाहिए आप उसके हिसाब से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम बड़ा कर रहे हैं तो ये बड़ा भी हो रहा है, अब ज़्यादा बड़ा हो गया। छोटा कर रहे हैं तो ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है कि जब आप, जैसे आपने ए को करना है और आप ए के पास यहाँ पे लाएं, यहाँ पे लाके सिर्फ डबल क्लिक कर दें ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक उसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह पे आ जाएगा। जैसे कि अभी हम इस पर फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, इस पर हमने डबल क्लिक किया, देख रहे हैं आप छोटा हो गया क्योंकि इस पर लिखा हुआ इतना है। और अगर हम फिर इसमें कुछ लिखेंगे और एंटर कर देते हैं और सी पे जाएंगे तो अगेन हमें यही प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको ऐसे करके दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अपने साइज़ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल चीज़। ठीक है, अब हमने इसके बाद हमने लिखना है क्या क्या था, नेम था, कहाँ गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ हमने लिखना है NAME नेम। ठीक है, दूसरे में हमने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, D डॉट डेट ऑफ बर्थ, DOB लिख दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने आगे और भी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि फ़ोन नंबर होगा प्रॉबेबली, सेल नंबर, सेल नंबर, सॉरी मैं देखना भूल गया, सेल नंबर। ठीक है, एड्रेस होगा, एड्रेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब आप जब लिख रहे होते हैं इस पर, तो आप जब इंटर करते हैं तो ये चला जाता है। ठीक है, अगर आप ये चला जाता है, अब दोबारा इसमें एडिट करना चाहेंगे, जैसे मैं एड्रेस लिखा, अब एड्रेस में मुझे S लगाना था, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो एड्रेस गायब हो गया, पहले का लिखा हुआ गायब हो गया, क्योंकि जब भी आप सेलेक्ट करके इधर आएंगे तो ये हर बार नया आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि हमने लिखा दोबारा से एड्रेस,
RESS, सॉरी, अब मैंने एक S भूल गया, अब मुझे एक S डालना है। इसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आए, फॉर्मूला बार पे डाल दें, हो जाएगा। अब उसमें आप जितनी मर्जी एडिटिंग कर लें यहाँ रहेगी, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, इसमें आके इसको आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो भी आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद और हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ADD आता है, सॉरी मैं वो मिस्टेक ठीक कर लूँ यहाँ पे, ADD एड्रेस, ठीक है। हो सकता है भी गलत हो, बार छोड़ें, आप ये आगे देखें। उसके बाद ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कन्फ्यूज पार्ट ये, ठीक है। बहरहाल ये जो भी चीज़ें ना, जैसे कि ये लिखी हुई हैं चीज़ें, ये सब आपको इसमें सेलेक्ट करके लिखनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ये तो डाली थी हेडिंग, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख लें, हेडिंग जो है वो एक अलग ही डली हुई है। हेडिंग हमारे पास एक अलग ही तरह से एक पूरे उस पर डाली जाती है। तो हम इसमें हम कैसे करेंगे, हमारा यह फॉर एग्जांपल एड्रेस यहाँ तक आ रहा है ना, D तक, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एरिया को। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि ये बता रहा है कि जो दो कॉलम है, ये दो कॉलम है, इनको एक करने का काम करता है ये। लेकिन हमने इस बार सिलेक्ट ज़्यादा किए, जितने हमें चाहिए उतनों को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऐसे किया तो ये पूरा हो गया, ठीक है। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। इसका साइज़ भी बढ़ाने का तरीका ये है कि आप इसको बढ़ा लें, लेकिन अब आप इसको नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं साथ साथ देखूँ, तो आप इसको जाके, एक का जो बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, बड़े से बड़ा होता है, छोटे से छोटा होता है, जैसे कि ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब आप देखते रहे, आपको जो लगे मुनासिब आप उसको सिलेक्ट ले। अभी मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, पहले इसको सिर्फ हमने बड़ा करना है हेडिंग के हिसाब से, मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी मेन रो है, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर ही लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडजस्टिंग करनी है इसको, नेम को नेम के हिसाब से इसको भी कर दिया, सेल का एड्रेस को, हर चीज़ को अपने हिसाब से हमने कर लिया, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल ये कर लिया, अब अचानक से आपको आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, आप वो आपको बोले भाई इसके आगे एक सीरियल नंबर भी डालना है। अब आपने मतलब कि आपको नेम से पहले कुछ लिखना है या डेट ऑफ बर्थ और नेम के बीच में कुछ डालना है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट आ जाएगा एक कॉलम, ठीक है। ये आपके पास कॉलम आ गया। अब आपको क्या रह गया था, सीरियल नंबर, आपने एस डॉट नंबर, ठीक है, एज सिंपल एज यू लाइक। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो हमने मर्ज किया हुआ था वो नहीं हुआ। अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करके दो दफ़ा करेंगे तो ये दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सारा कर दिया, लेकिन अब आप ये देखें, आपने ये जो फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया था, जैसे इसकी राइटिंग में और इसकी राइटिंग में फ़र्क है। इसको हमने वैसे बेसिकली बोल्ड किया था और इसको हमने नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम भूल गए कि हमने इसके साथ क्या किया था, लेकिन हमने करना वही है जो इसके साथ किया था। इसको इस जैसा बनाने के लिए क्या करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसको लेना है इसको करेंगे फॉर्मूला प्रिंट, यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये था वैसे ही हो जाएगा। इस पर आपने जितना मर्जी कुछ अप्लाई किया हो, आपने इसका साइज़ चेंज किया हो, आपने इस पर कलर किया हो या इसके ऊपर कोई फार्मूला भी अप्लाई किया हो, तो ये जो प्रिंट जो है फार्मूला प्रिंट, ये एज इट इज़ उठा के सब कुछ उस दूसरे पे डाल देगा जो आप चाह रहे हैं कि इस पर भी यही सब कुछ हो। तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। अब आपने करना है इसको एक कॉलम की शक्ल दे। ये आपको जो बॉक्सेस सारे दिख रहे हैं ये सब सिलेक्टेड नहीं है, यानी कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप इसका कोई प्रिंट निकालेंगे और या कहीं इसकी फ़ाइल भेजेंगे तो ये इस तरह, मतलब एक्सेल में जब भी खोलेंगे तो आएगा, लेकिन अदरवाइज़ एक्सेल की तरफ खोलेंगे तो बाकी और किसी चीज़ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रिंट करके कहीं भेजना हो तो आप जब भेजेंगे तो ये बॉक्सेस नहीं आएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि बॉक्सेस आएँ, तो वो कैसे आएंगे। हमने इसको ऐसे किया, सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे गए, ये आप देख रहे हैं इसमें सब कुछ है। ये बॉटम लाइन आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इसकी बॉटम लाइन लगे, ये टॉप लाइन, आप टॉप लाइन चाह रहे हैं, राइट लेफ्ट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, मोटा बॉर्डर, पतला, डबल, ट्रिपल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आप ले सकते हैं आपको जो चाहिए। अभी हमें चाहिए ऑल बॉर्डर। अब ये जितना भी सिलेक्ट किया हुआ ना, ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब जब भी इसका कोई प्रिंट निकालेंगे तो ये इसी तरह आएगा। तो अब हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 आपने नीचे कर दिया, 2 नीचे कर दिया, 3। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो ये आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप यहाँ तक लिखते लिखते। इसका क्या तरीक़ाकार है, 3 को भी हम हटा देते हैं, सिर्फ 1 2 काफ़ी है।
हमने 1 2 को सिलेक्ट किया, ये जो छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा है आपने इसको पकड़ा, आप देखेंगे कर्सर की साइज़ जो शेप है वो चेंज हो गई है। इसको आप जस्ट पकड़ेंगे और ये आप देखें ना 3 आ गया, 4 आ गया। अब इसको जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप ले जाएं, ये आपके साथ जाएगा, नंबर खुद ब खुद दे देगा ये, ठीक है। आप ऐसे करेंगे। और इन केस अगर हम नहीं चाह रहे, आप 1 को सिर्फ पकड़ के करेंगे तो क्या होगा, आपने 1 पकड़ा, ऐसे करेंगे तो सारी जगह पे 1 आएगा। यानी कि आपको उसको सीक्वेंस देना है, आपको कुछ ना कुछ उसको एक देना है, 1 2 देना है। यानी कि 1 2 लिखेंगे तो भी ऐसे आएगा। अब जैसे ABCD भी लिखते हैं हम, जैसे B, तो आप इसको जब पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये A गया, लेकिन ये नाम का कॉलम है। जैसे कि आप ये चीज़ इस तरह काम करेगी, जैसे आप 3 4 इकट्ठे नाम लिखे हैं, आपने इसको पकड़ा और वो पेस्ट कर दिया। अब जैसे जनवरी फरवरी लिखेंगे तो वो भी आप जनवरी फरवरी लिख देंगे, तो आप यूँ पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो वो सारे मंथ ऑटोमेटिक आते जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, 2 लिख दिया और हमें तो यहाँ पे चाहिए नंबर, और वो भी सही, और वो इस तरह ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए कि भाई ये जो नंबर आए हुए ना ये आप दीवार के साथ चिपके हुए ना हो, बीच में होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो आप इसको पकड़ेंगे पूरी रो को, क्योंकि आपको पूरी रो को करने, आपको पूरी रो को नहीं करने, किसी एक को करने तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 1 को करना है तो यहाँ पे आके हमने इसको सेंटर कर दिया, 1 ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बाकी थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो ये सारे राइट लेफ्ट और इससे सेंटर अप टर डाउन टर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका सेंटर में हो गया। इसको आप राइट कर लेंगे, इसको लेफ्ट कर लें या सेंटर कर लें, जहाँ मर्जी आप चाहे कर लें। ये जो ऊपर वाली हैं वो रो एडजस्ट करनी है कि रो बिल्कुल बीच में हो और ऊपर नीचे हो, यानी कि बिल्कुल ऊपर के साथ टच हो, नीचे के साथ टच हो, या बिल्कुल सेंटर में हो। और वो जो नीचे वाले हैं वो आपने देखना है कि बिल्कुल सेंटर में हो, या राइट टच हो या लेफ्ट टच हो। ठीक है, अब हमने ये सारा कुछ सेंटर में कर दिया। तो इसी तरह अब हम नाम लिख देंगे ताहासर। ठीक है, अब ये आपके नाम में वही प्रॉब्लम आ रही जो मैंने बताया था, लेकिन हम इसको हम फॉर्म एड्रेस कर लें, क्योंकि हमें पता है हमने एड्रेस बर्थडे लिखनी है, हमने बर्थडे लिखेंगे 17 Feb 2 सॉरी 2000 कर दिया। ठीक है, अब ये भी थोड़े से, अब आप देखेंगे नंबर अजीब से हो गए। नंबर अजीब से हो गए ना, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके कॉलम में जगह नहीं है, वो एक अपने फार्मूले के अप्लाई के हिसाब से सेट कर रहा है। लेकिन ये 2000, अच्छा एक चीज़ और, अब ये जो 2000 आ गया, अब यहाँ पे देखें तो आपने ये लिखा था लेकिन यहाँ पे आ गया, ये क्या चीज़ है, ये जो है इसमें सेलेक्ट हो गया फार्मूला ऑटोमेटिक, उसने डिटेक्ट किया कि ये कोई डेट लिख रहे हैं, तो इसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेट कर दिया और वो अपने हिसाब से उसने एडजस्ट कर दिया। 2000 को 200 लिखा है, 00। अब हम 99 लिखेंगे तो ये 99 लिख देगा, सॉरी टू सॉरी 17, ये डेट आ गई। ठीक है, इसलिए आपको अगर कोई इस तरह परेशानी हो तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है। और अगर ये नहीं भी हो तो भी एक इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से आप जाके नंबर डेट टाइम जो भी है वो सिलेक्ट कर लें, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपने स्पेसिफिक डेट ही लिखनी है तो आप डेट डाल के छोटे छोटे लिखेंगे, वो खुद अपने साथ साथ एडजस्ट करता रहेगा ये सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा सेल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एड्रेस भी आपको जो समझ में आया आपने XYZ लिख दिया, XYZ लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ें अब इसको आप लिखते रहेंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, अगर और इसके अलावा इसमें जो है मोटी मोटी चीज़ें जो आप लिखते रहेंगे वो आपको समझ आती रहेगी। इसी तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि आपको दूसरा पेज चाहिए हो, कोई दूसरी शीट चाहिए तो क्या आप कैसे लेंगे। हम 1 शीट पे काम कर रहे थे, 2 है। आपने एक बच्चे के एक का फॉर्मूला बनाया, ताहा के नाम से सारा बनाया, फिर यहाँ पे हमने असगर के नाम से बनाया, अगला बनाएंगे अली के नाम से, जितने भी हैं वो सारे के हम उसके साथ बनाते जाएंगे। और हम इसको कॉपी कैसे करते हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई होते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको इसको इससे आगे मज़ीद फार्मूलों का और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जुड़ते रहिए हमारे साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।